हेलो दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है सदस्य राशियां और अदस्य राशियां। तो सदस्य राशियां वो होती हैं जिनमें उनको प्रेजेंट करने, रिप्रेजेंट करने या व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और डायरेक्शन मतलब दिशा। ठीक है, तो वो फिजिकल राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां या फिजिकल क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड तथा डायरेक्शन या परिमाण एंड डायरेक्शन या परिमाण एंड दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और परिमाण और दिशा की आवश्यकता पड़ती है या नीड होती है या रिक्वायरमेंट होती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, व्यक्त करने के लिए उनको क्या बोलते हैं हम? सदिश राशियां। लिखा भी है, आप देख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर को क्या, जिनको डायरेक्शन की जरूरत हो, डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होती हैं वो, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों से। तो वेक्टर वेक्टर देखना आप कहीं कभी कभी लिखा रहा है ऐसे, देखो कभी कभी ऐसे वेक्टर लगा रहता है, जैसे पी लिखा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इस पर वेक्टर लगा रहता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत है। आपको मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन डायरेक्शन, तो जहां पर इस टाइप का साइन लगेगा वेक्टर, जैसे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर, तो उस पर ई पे वेक्टर लगा रहता है, मतलब देखो लिखा भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उन्हें रिप्रेजेंट करती है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो क्या हो जाती है, रिप्रेजेंट नहीं होती है ठीक से। जैसे आप फोर्स ले सकते हैं, फोर्स आप किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी या पर्टिकुलर दिशा होगी, एक दिशा में ही लगाएंगे आप फोर्स। ठीक है, तो कुछ राशियां ऐसी होती है जिनको व्यक्त करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नहीं तो ये अधूरी रहती हैं, अधूरी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो वो कौन सी राशियां कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां। सादिश, हिंदी वाले सादिश, दिशा के सहित, विथ डायरेक्शन। ठीक है, तो जो डायरेक्ट जिनमें रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या बोल सकते हैं परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो वो कौन सी कहलाती है? हमारी सदिश राशियां, वेक्टर। इनकी कुछ एग्जांपल है। बल, आप किसी भी फोर्स लगा रहे हैं तो एक उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी वेग होता है, इसमें भी मैग्नीट्यूड भी रहता है, उसके साथ डायरेक्शन भी रहती है, किस डायरेक्शन में कितना वेग लग रहा है, कितना वेलोसिटी लग रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आगे पढ़ाएंगे, इसके बाद एक दो दिन बाद ये लेक्चर होगा। ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू होता है, मीन्स पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट चार्ज पर या एक अंक चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फोर्स लगा वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगी, मतलब इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल, वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फोर्स तो एक डायरेक्शन में लगेगा ना, फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा या दिशा में लगेगा, तो इसलिए हमको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए या इसको वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखें तो अगर किसी चीज को आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं, उसका मतलब खिसकाते हैं उसको, तो वो एक दिशा में ही खिसकेगी। अगर आप बोर्ड को खिसकाएंगे इस साइड तो एक दिशा में ही खिसकेगा, डायरेक्शन में ही खिसकेगा। और कितना खिसकेगा वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। भाई थोड़ा खिसकाया हमने तो वो उसका मेजर कर लेंगे हम, कितना खिसका और किस डायरेक्शन में खिसका, तो ये समझ में आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी जी होता है डी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, मतलब एक यूनिट एरिया में, मतलब एक छोटे से एरिया ले लेते हैं, एक यूनिट एरिया मान लेते हैं, उसमें कितना चार्ज उस वहां से निकला, वो क्या कहलाती है? हमारी डेंसिटी कहलाती है इलेक्ट्रिक। तो इस अब चार्ज निकलेगा तो एक दिशा में ही निकलेगा, वो एक दिशा में ही निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी क्या कहलाती है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, सॉरी 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 डी जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए होता है, मीन्स एक एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है या कितना करंट निकल रहा है वहां से, वो होती है चार्ज डेंसिटी। जो डी इक्वल्स टू होता है डी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, वो चार्ज डेंसिटी होती है कि एक एरिया में कितना चार्ज निकल रहा। ठीक, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं इसको, या इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चार्ज ही बोलते हैं। ठीक है, और जी होता है जी बराबर आई अपॉन ए, मीन्स इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की एक पर्टिकुलर एरिया में, एक छोटे से एरिया में या छोटे से, जैसे एक एरिया टाइप का, इतने छोटे से एरिया में देखेंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है इतने छोटे से एरिया में, तो वो करंट और पर यूनिट एरिया, एक छोटे से यूनिट एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। ठीक है, और जे वाला जो हमने फॉर्मूला बताया था डी बराबर क्यू अपॉन ए, तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी का है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जो हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे हम, ये तो कंप्लीट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज वो कहलाती है, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ करंट की वो डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब अदिश राशियों पे आते हैं या स्केलर क्वांटिटीज पर आते हैं, तो क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, जैसे
हम लेते हैं पहले द्रव्यमान, किसी चीज का द्रव्यमान लेते हैं या मास लेते हैं, जैसे मैंने बोला 1 kg 1 किलोग्राम। तो अब इसमें अगर 1 किलोग्राम आप सेब ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसमें क्या है, आपको दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको पता चलेगा मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड इसका। तो इस टाइप की क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि, देखो लिखा है आदिश, इसमें लिखा था सादिश विद डायरेक्शन, आदिश विदाउट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है द्रव्यमान, अब लंबाई किसी चीज की आप लेंथ नापते हैं या लेंथ मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मेरी लेंथ नापेंगे तो जैसे मेरा है 5 फुट 5 इंच, अब इसमें दिशा की क्या जरूरत पड़ेगी, नहीं की पड़ेगी, क्योंकि हम कहीं भी खड़े हो जाएं कहीं भी नाप दो उतना ही आएगा। तो दिशा मायने नहीं रखती। अब आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, देखो अब किसी चीज का जैसे आपको फीवर आता है, आप टेम्परेचर नापने जाते हैं तो क्या ये बोलता है किस दिशा में खड़े हैं, किस डायरेक्शन में है, या उतने ही डायरेक्शन में आपका टेम्परेचर, अरे आप कहीं भी हो डायरेक्शन मैटर नहीं करती, आपका मैग्नीट्यूड जितना फ़ारेनहाइट में आएगा 96 पॉइंट या फिर जितना आपको फीवर है तो जितना भी आएगा तो वो टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन। और वैसे ही आयतन, सॉरी आयन नहीं लिखा, ये आयतन लिखा, आयतन। आप कोई भी वर्ग या क्यूब लेते हैं आप, देखो तो इसमें क्या आपको आयतन निकाल सकते हैं, इसमें डायरेक्शन की क्या जरूरत है, कोई नहीं। आप तो इनका आपको पता होगा या साइड्स पता ही होंगी या भुजाएं पता होंगी तो आप निकाल सकते हैं, विकर्ण वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर जैसे पोटेंशियल इस टाइप से है, देखो कोई भी टर्मिनल है, 2 टर्मिनल है, इनके बीच में जो पोटेंशियल है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं वोल्टेज है, तो वोल्टेज है उसके लिए डायरेक्शन की क्या जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर देखो ये हो गया विद्युत विभव, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, विद्युत विभव हो गया, ठीक कंप्लीट। इसके बाद होते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट किस डायरेक्शन में चल रही है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर करंट का कोई इफेक्ट हो रहा होता तो मैटर करता। जैसे यहाँ पर हो रहा था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी पे करंट का इफेक्ट हो रहा है, जैसे G बराबर I/A इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। तो इसमें करंट का इफेक्ट किस, एक पर्टिकुलर एरिया से करंट निकल रहा था, उसमें डायरेक्शन की जरूरत थी क्योंकि हमको डेंसिटी निकालनी थी, तो यहाँ पर डायरेक्शन की मतलब। लेकिन यहाँ वायर में करंट फ्लो हो रहा, आपने लगाया तो अपने आप करंट फ्लो होगा। आप वायर को खोल के थोड़ी देखेंगे डायरेक्शन दिखाओ हमें, तो आप तो मेजरमेंट करेंगे सीधा कि 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो इसमें तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की कोई नीड नहीं होती, जैसे एनर्जी, आप किसी चीज़ की आप एनर्जी निकालेंगे तो उसमें कोई नीड नहीं रहेगी, जरूरत नहीं रहेगी डायरेक्शन की, आपको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब रहेगा। तो वे फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन या परिमाण और दिशा की आवश्यकता रहती है, नीड रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, वो कहलाती है सदिश राशियां। और जिनमें नीड केवल मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो कहलाती है अदिश राशियां। अब हमने ये क्यों बताया आपको इस लेक्चर में, इसलिए बताया क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल के या इलेक्ट्रीशियंस ट्रेड के जो ITI वाले हैं या पॉलिटेक्निक वाले या फिर 12th वाले हैं, तो उनके में अभी इलेक्ट्रिकल के जितने भी पोर्शन होंगे उसमें डायरेक्शन यानी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी लिखनी पड़ेंगी। और सिंपली ये तो अभी मतलब अभी इतनी सी लिखी है, ETC है ये तो, एटसेट्रा। इसके आगे भी बहुत सारी हैं, वो अभी जैसे हम टॉपिक फिनिश करेंगे उसके साथ ही तो बताना नहीं पड़ेगा क्या दिशा राशि है, क्या कहलाती है सदिश, टोटल लिख देंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ाएंगे हम तो उसमें सिंपल लिख देंगे वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डायरेक्शन की नीड होती है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन की नीड होती है या जरूरत होती है। तो जिन राशियों में डायरेक्शन क्या होता है, जिन राशियों में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का जरूरत होती है या डायरेक्शन उनको रिप्रेजेंट करती है तो वो कहलाती हैं सदिश राशियां। जिनको केवल मैग्नीट्यूड की नीड होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाती है अदिश राशि। जैसे 1 लीटर आप क्या लेने गए, दूध लेने गए, मिल्क लेने गए, तो इसमें डायरेक्शन की क्या नीड पड़ेगी आपको, तो वो मिल्क पॉट में दे देगा या फिर किसी बोतल में दे देगा बस, इसमें या पैकेट में दे देगा, तो बस हो गया। आपको डायरेक्शन क्या, इसके केवल मैग्नीट्यूड से आपको मतलब रहेगा। अब से वॉल्यूम निकाला आपने, किसी का पोटेंशियल देखा, तो इसमें कोई डायरेक्शन कोई नीड नहीं है। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं या फिर वेलोसिटी करते हैं या फोर्स लगाते हैं तो एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसके ऐसी कॉन्सेप्ट के साथ एक वीडियो हम फिनिश करते हैं। थैंक यू। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।